कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सीड्यूसिंग से मैसेजेस दिखाए जाते हैं जो लड़का लड़की आपस में शेयर कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को बेहोशी की हालत में चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। इस आदमी का नाम है केविन और बगल में ही एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है सैडी। दोनों रिलेशनशिप में है और 6 महीने से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे। सैडी जानना चाहती है कि केविन किससे प्यार करता है। केविन को समझ नहीं आता कि उसने उसे इस तरह से क्यों बांधा हुआ है, जिस पर सैडी उससे कहती है कि वो उससे ठीक वैसा ही प्यार कर रही है जैसा वो उससे करता है। जिसके बाद वो उसे नींद की गोलियां खिला देती है और बताती है कि ड्रायर से कपड़े सुखाते वक्त उसे केविन का फोन मिला जिसमें उसने किसी को बहुत सारे मैसेजेस किए हुए थे। सैडी कहती है कि तुम बहुत मैसेजेस करते हो लेकिन उतनी ही तेजी से तुम उन्हें डिलीट करना भूल गए। सैडी को पता चला है कि केविन उसे किसी दूसरी लड़की के लिए धोखा दे रहा था और फिर वो केविन के फोन पर लिखे मैसेजेस पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि वो इस वीकेंड सैडी से ब्रेकअप करने वाला है। वो सैडी को बताने वाला है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। सैडी जानना चाहती है कि वो उसे ब्रेकअप के बारे में कब बताने वाला था, जब वो उसके साथ सब कुछ कर चुका होता तब। केविन इन मैसेजेस को अपनी बेवकूफ़ी बताता है और कहता है कि उससे गलती हो गई, जिस पर सैडी उसके लास्ट वीक किए एक मैसेज को पढ़ती है जो उसने उसी लड़की को किया था और वो मैसेज काफ़ी सीड्यूसिंग था। हमें पता चलता है कि केविन ने सैडी की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और इसीलिए ये सैडी के लिए काफी शॉकिंग था। केविन अपने किए की माफी मांगता है और इसी के साथ कहानी 28 घंटे के फ्लैशबैक पर चली जाती है जहां हम सैडी को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ देखते हैं। सैडी बारटेंडर के साथ फ्लर्ट कर रही थी जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि किसी को तो मेरे लिए छोड़ दो। सैडी उसे बताती है कि इस वीकेंड शायद केविन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जिसे सुन जेनिफर कहती है कि केविन अच्छा आदमी है लेकिन वो उसे शादी के लिए परफेक्ट नहीं लगता क्योंकि वो उसे बस 6 महीने से जानती है और 6 महीने काफी नहीं होते किसी इंसान पर ट्रस्ट करने के लिए। जिस पर सैडी उससे कहती है कि जिस दिन वो पहली बार केविन से मिली थी उसे महसूस हो गया था कि वो ही है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन जेनिफर को लगता था कि केविन और सैडी आपस में बहुत लड़ते हैं। सैडी मजाक करती है कि शायद जेनिफर को जलन हो रही है और वो नहीं चाहती कि केविन उससे शादी करे और कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन सॉरी हम दोनों में से कोई भी लेस्बियन नहीं है। और फिर वो जेनिफर को अपनी मेड ऑफ ऑनर बनाने का प्रॉमिस करती है। ये सुन जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और फिर हम केविन और सैडी को देखते हैं जो एक आलीशान विला में एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने आए थे। सैडी को केविन का सिगार पीना पसंद नहीं है जिस पर केविन उसे बताता है कि सिगार सिगरेट से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। जिसके बाद वो एक लेक पर जाकर काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आकर वो अपने और केविन के कपड़े ड्रायर से सुखाने चली जाती है और तभी केविन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो काफी अजीब बिहेव करने लगती है और केविन के पास आकर उसे आई लव यू बोलने को कहती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। केविन कहता है कि तुम बच्चों की तरह बातें क्यों कर रही हो, लेकिन सैडी जानना चाहती थी कि क्या केविन पूरी जिंदगी केवल एक ही लड़की के साथ रह सकता है, जिसका जवाब केविन हाँ में देता है लेकिन कहता है कि वो लड़की सैडी होनी चाहिए। सैडी जानना चाहती है कि केविन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, जिसका जवाब केविन टाल देता है और उसे किस करने को कहता है। सैडी अपना पर्स खोलकर सिगरेट ढूंढने लगती है और पर्स में कुछ स्लीपिंग पिल्स भी रखी हुई थी। केविन को मेडिसिन पसंद नहीं है और वो कहता है कि केमिस्ट साइकियाट्रिस्ट को पैसे देते हैं अपने पेशेंट्स को ऐसी दवाइयाँ रिकमेंड करने के लिए। सैडी कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये दवाइयाँ खाना बंद कर दूं तो तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो। केविन कहता है कि इसके लिए उन्हें शादी करनी पड़ेगी। सैडी पूछती है कि क्या वो उसे प्रपोज कर रहा है। केविन उसे कोई जवाब नहीं देता जिसके बाद सैडी
गुस्से में केविन की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर उस पर एक डंडे से हमला करके बेहोश कर देती है और मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां केविन चेयर से बंधा हुआ था। सैडी कहती है आई लव यू और वो उसे इस वीकेंड ये बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे के लिए वो सारे ड्रग्स लेना बंद करने वाली थी, लेकिन केविन ने उसे धोखा दिया। वो उसे बताती है कि वो जेनिफर के साथ उसके अफेयर के बारे में जान चुकी है, जिसके बाद वो केविन के फोन से जेनिफर को मैसेज करके उसे विला में मिलने बुलाती है और लिखती है कि उसने सैडी से ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर जेनिफर का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा था कि वो कुछ एक्स्ट्रा नॉटी पहनकर वहां आएगी। उसका मैसेज पढ़कर सैडी केविन से पूछती है कि क्या उसे याद है कि एक बार उसने कहा था कि वो थ्रीसम में इंटरेस्टेड है, तो क्या वो इसी थ्रीसम की बात कर रहा था, मतलब मैं, जेनिफर और तुम। जिसके बाद केविन अपने हाथ की रस्सी खोलकर सैडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और सैडी सारी की सारी स्लीपिंग पिल्स उसके मुंह में डालकर उसे बेड से बांध देती है और फिर रोज पेटल से सारा रूम सजाते हुए ड्रिंक करने लगी। केविन उससे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। सैडी बताती है कि जब वो उसकी मॉम के पेट में थी उसकी मॉम काफी ड्रिंक किया करती थी, लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेनिफर भी विला पहुंच चुकी है और सैडी केविन के फोन से उसे रोज पेटल्स को फॉलो करने को कहती है। जेनिफर ठीक वैसा ही करती है और अंदर पहुंचकर उसे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो अपने कपड़े उतार कर डॉगी की तरह उन रोज पेटल्स को फॉलो करे। जिसके बाद वो सीढ़ियों से होती हुई बेडरूम तक आ जाती है। केविन उसे बताने की कोशिश करता है कि पगली हम पकड़े गए हैं, लेकिन मुंह में कपड़ा ठूसा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। जेनिफर भी खुद से अपने हाथ हैंडकफ कर लेती है और तभी पीछे से सैडी आकर उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालते हुए कहती है बैड डॉग। जिसके बाद वो उसे बाथटब में बैठाकर अच्छे से नहलाती है और कहती है कि तुम भी केविन की तरह एक चीटर हो, और फिर वो उसके बालों की तारीफ करके उन्हें कैंची से काटकर जेनिफर को भी बेड से बांध देती है और फिर जेनिफर के पप्पी को माइक्रोवेव में डालकर उसे मारने की धमकी देते हुए केविन को जेनिफर के साथ गंदा काम करने को कहती है और साथ में ये भी कि अब उन्हें उसकी पीठ पीछे ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक सॉन्ग प्ले करके वो डांस करने लगती है। बाद में वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है कि जेनिफर तुम्हारा पप्पी कहीं नजर नहीं आ रहा। जेनिफर को लगता है कि सैडी ने उसके पप्पी को मार डाला, लेकिन तभी पीछे से जेनिफर का पप्पी भागते हुए आता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस दिखाई जाती है जो जेल से भागे एक क्रिमिनल को ढूंढ रही थी। बाद में सैंडी उन दोनों को एक चेयर से बांधकर एक कहानी सुनाती है जिसमें वो ये बताती है कि वो पागल खाने में थी और वहाँ उसने ये सीखा कि किसी का बिहेवियर बदलने के लिए उसके सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल में उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और इसी वजह से वो पागल हो गई और कोई भी गलती करने पर वो उसे शॉक देते थे। और केविन और जेनिफर ने भी गलती की है, इसीलिए उसे इनका इलाज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और केविन की तरह सिगार पीना शुरू कर देती है, लेकिन उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तभी डोरबेल बजती है और सैडी उस सिगार को केविन के कान में बुझा कर चली जाती है और दरवाजा खोलने पर वहां उसे एक आंटी दिखती है जो उनकी पड़ोसी थी और केविन के लिए चिली लेकर आई थी, क्योंकि केविन को उनके हाथ की चिली काफी पसंद है। उधर मौका पाकर केविन खुद को आजाद कर लेता है और जेनिफर से बताता है कि उसके बेड की बगल वाली ड्रॉअर में पिस्टल है, लेकिन जेनिफर उसे जवाब देती है कि उसे अब केविन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाकर गन लेकर आए। उधर सैडी के अजीब बिहेवियर की वजह से आंटी भी वहां से चली जाती हैं। केविन जब गन ढूंढ रहा था सैडी उसे पकड़ लेती है और बताती है कि गन उसके पास है और फिर वो जेनिफर के पास आती है। जेनिफर उससे वादा करती कि आज के बाद वो केविन से नहीं मिलेगी, उसे सबक मिल गया है, भगवान के लिए उसे छोड़ दे। सैडी कहती है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती और फिर वो उसकी उंगलियों को वाइस में डालकर तोड़ देती है और दर्द की वजह से जेनिफर बेहोश हो गई। जिसके बाद सैडी फिर से केविन के पास जाती है और हथौड़े से उसके पांव के दोनों एंकल तोड़ देती है
और वापस से जेनिफर के पास आकर उसे होश में लाती है और स्लीपिंग पिल्स खाने को कहती है, जिस पर जेनिफर उसे बताती है कि उसकी उंगलियां सुन पड़ गई हैं, उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। सैडी उसे कहती है कि जेनिफर को स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ सकती है। फिर वो उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है और कहती है कि वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस कुत्ते को उसकी बहन से प्यार हो गया, इसीलिए सैडी ने अपनी बहन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसमें उस कुत्ते का कोई दोष नहीं था, उसे सही गलत की कोई पहचान नहीं थी और केविन उसका पपी है। वो कहावत है ना कि आदमी कुत्ता होता है। जिसके बाद वो जेनिफर की स्माइल की तारीफ करती है और कहती है कि अगर उसकी बहन सुंदर नहीं होती तो उसका पपी उसके साथ होता। जेनिफर कहती है कि तुम सुंदर हो, लेकिन सैडी जवाब देती है कि तुम्हारी जितनी नहीं। जिसके बाद वो जेनिफर का एक दांत निकाल देती है और अंदर आकर केविन से कहती है, देखो मैंने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है जो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए खरीदी थी। ऊपर आकर वो देखती है कि केविन फोन पास लाने की कोशिश कर रहा था और फिर वो गुस्से में उसकी आंखों पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे आधा अंधा कर देती है और फिर वो जेनिफर को एक बोट के पास ले जाती है। जेनिफर उससे कहती है कि मैं केविन के साथ इंटीमेट हुई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। और फिर वो मौका पाकर सैडी के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। मेन रोड पर आकर वो एक कार से लिफ्ट मांगती है, लेकिन उस कार में सैडी थी। सैडी उसे कार में बैठने को कहती है। अब जेनिफर कार में बैठ जाती है और उसे बताती है कि ये सब उसने सैडी के लिए किया। वो सैडी से प्यार करती है और वो चाहती थी कि सैडी केविन से रिश्ता खत्म कर ले ताकि वो हमेशा सैडी के साथ रह सके, लेकिन ये सब जेनिफर की ट्रिक थी सैडी को उलझाने की। मौका पाकर जेनिफर कार से कूद जाती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से भाग नहीं पाती। जिसके बाद सैडी उसके पास आती है और जेनिफर उसके बूब्स का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि तुम पागल हो। गुस्से में सैडी उसका गला दबाने लगती है और उसे मारने के लिए कार से रेंच लेने जाती है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई। सैडी झूठ कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है। पुलिस उसे उस भागे हुए क्रिमिनल के बारे में बता ही रही थी कि पीछे से जेनिफर आ जाती है, लेकिन पुलिस तक पहुंचने से पहले ही वो एक ट्रक के नीचे आ गई और मर गई। सैडी सुकून की सांस लेते हुए कहती है कि भगवान सच में होता है और वापस विला की तरफ ड्राइव करने लगती है। रास्ते में उसे वही क्रिमिनल मिलता है। सैडी उसे लिफ्ट देती है और उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसे मार डालती है। वापस आकर उसे पता चलता है कि केविन वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें केविन उसे तीर से घायल कर देता है। वो उसी बोट के पास आकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सैडी भी वहां पहुंच चुकी थी और उसे मारने की कोशिश करती है। केविन उसके सर को मोटर में देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी मोटर से उसका खुद का गला कट गया और वो मर गया। जिसके बाद सैडी कहती है कि उसने केविन को माफ किया। बाद में वो अपनी खुद की उंगलियों को क्रश कर लेती है और पुलिस को फोन करके झूठ बोलती है कि उस क्रिमिनल ने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला और उसके साथ भी रेप करने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए उसने उस क्रिमिनल को मार दिया। पुलिस वहां आती है और सैडी से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और क्या उसे किसी मेडिसिन से एलर्जी है। सैडी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। उसने केविन से झूठ बोला था ताकि वो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके शादी के लिए केविन के ऊपर दबाव डाल सके, लेकिन इससे पहले ही उसे केविन के धोखे का पता लग गया। एक पुलिस वाला जेनिफर के पपी को लेकर आता है। सैडी कहती है कि ये उसका पपी है, लेकिन पपी सैडी के पास आने से डर रहा था। सैडी पुलिस से जानना चाहती है कि क्या वो वही क्रिमिनल था जिसे वो ढूंढ रहे थे। पुलिस कहती है हाँ, और सैडी काफी बहादुर है। सैडी कहती है कि काश वो अपने बॉयफ्रेंड को बचा पाती। कुछ महीने बाद हम सैडी को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसे देख सैडी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उस वेट्रेस की बैग काफी अच्छी है। उसका बॉयफ्रेंड सैडी की खूबसूरती की तारीफ करता है। सैडी उससे पूछती है कि वो उसे कभी धोखा तो नहीं देगा। वो कहता है कि कोई पागल ही होगा जो उस जैसी खूबसूरत लड़की को धोखा देगा। जिस पर सैडी हंसते हुए कहती है कि अगर उसने उसे कभी चीट किया तो वो उसे मार डालेगी। वहां वही वेट्रेस एक दूसरी वेट्रेस के साथ बात कर रही है।
जहाँ दूसरी वेटर्स उससे कहती है कि सभी क्यूट लड़के रिलेशनशिप में क्यों होते हैं। वेटर्स उसे जवाब देती है, डोंट वरी, हमेशा के लिए वो रिलेशनशिप में नहीं रहने वाला। और तभी उसे सैडी के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने उस वेट्रेस की बैग की तारीफ की थी। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।